लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वे सना कह रही है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। तब सेवेंथ कह रही हाँ आपने सही कहा। जिस पर मिस सना कह रही स्वॉर्ड कल्टीवेशन वाकई में इस वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट कल्टीवेशन स्टाइल है। मुझे लगा नहीं था मैं किसी ऐसे से मिल पाऊंगी। तब सेवेंथ पूछता है क्या विंसी एकेडमी में भी कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं है। जिस पर सना कह रही कि मैं ओरिजिनल विंसी एकेडमी के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकती, बट हाँ इस ब्रांच में कोई भी ऐसा नहीं है। तब सेवेंथ अपने मन में क्या रहा, इसका मतलब मास्टर पी ने बिल्कुल सही कहा था, स्वॉर्ड कल्टीवेशन तो जैसे इस वर्ल्ड से गायब हो चुका है। जिस पर मिस सना कह रही कि अभी जैसे अपने स्वॉर्ड कल्टीवेशन को हाइड करके रखे हो वैसे ही हमेशा ही हाइड करके रखना, वरना लोग नहीं चाहेंगे कि तुम पावरफुल बनो और अनजाने में ही तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन जाएंगे। तो अब सेवेंथ पूछता है कि इसका कोई खास रीजन। जिस पर सना कह रही कि मैंने जितना पढ़ा है उससे ये पता चला है कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन आज से करीब 1000 साल पहले ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स का इस वर्ल्ड में एक अलग ही डोमिनेंस था। तो अब सेवेंथ क्या आता है कि अच्छा अब ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मैं विंसी एकेडमी के अपर लेवल में प्रमोट कैसे हो सकता हूँ। जिस स्वामी सना कह रही कि अगर तुम इसी एकेडमी के ऊपर रैंकों के सेक्टरों में जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी। यहाँ जितने भी डिसाइबल जितने भी कल्टीवेटर हैं उनमें तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी तुम धीरे धीरे ओरिजिनल विंसी एकेडमी तक पहुँच पाओगे। विंसी एकेडमी में टोटल 9 रैंक के ब्रांच और सबसे ऊपर वाला यानी रैंक 1 ही ओरिजिनल विंसी एकेडमी है। हम लोग अभी जिस ब्रांच में है वो 9 ब्रांच की हजारों एकेडमी में से एक है। तो आप सेवेंथ किया था कि मैं 1 साल के अंदर ही ओरिजिनल विंसी एकेडमी में पहुंच जाऊंगा। जिस पर मिस सना क्या देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वैसे सेवन तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्योंकि मैं क्लियरली तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पा रहे। तो सेवेंथ किया था कि वो इसलिए क्योंकि मैंने कल्टीवेशन किया ही नहीं, मैं सिर्फ अपने स्वॉर्डमैनशिप के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस पर सना कह रही कि यानी वो लड़ाइयाँ जो तुमने जीती है वो अपने आत्मविश्वास और बस अपने स्वॉर्ड के प्रैक्टिस पर जीती थी। तब सेवन भी यस कहता है। जिस पर मिस सना कह रही तुम वाकई में एक वंडरफुल पर्सन हो। खैर चलो अब। तब सेवन पूछता है कि कहाँ चलना है। जिस पर मिस सना कह रही तुम्हारे कल्टीवेशन को स्टार्ट करने। तब सीन चेंज होता और हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस सना सेवन के पास आते हुए कह रही क्या तुमने इन 4 दिनों में अच्छे से कल्टीवेशन किया, तुम्हारे टैलेंट में मुझे पूरा भरोसा, यकीनन तुमने फाउंडेशन के 5 लेवल में से 2 को तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। वैसे भी ये बेसिक लेवल है, ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 लेवल्स को कंप्लीट करने में 6 दिन लगते हैं। और फिर मिस सना अपनी पावर से 7th के लेवल को चेक करते हुए कह रही है कि क्या कोई प्रोग्रेस नहीं। तब 7th कह रहा है कि मैडम आप पहले शांत हो जाइए। जिस बार मिस सना कह रही है कि कैसे शांत हो जाओ, 4 दिन हो गए और अभी तक तुमने बेसिक लेवल यानी फाउंडेशन को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। तब शायद अपने लेवल्स को शो करते हुए क्या आता है कि अब बताइए। जिस बार मिस सना बहुत ही खुश होती हुई क्या आता है कि वाह तुमने तो फाउंडेशन स्टेज के 4 लेवल को ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब सिर्फ 1 लेवल ही बाकी है, उसके बाद तुम बिगिनर लेवल में एंटर कर जाओगे। बट मैंने जब खुद से देखा था तुम्हारे कल्टीवेशन को क्यों नहीं देख पाई। तब शायद क्या था कि मेरे मेरिडियन सर्विस थोड़े स्पेशल है, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मेरे कल्टीवेशन को नहीं देख सकता। जिस वक्त मिस सना क्या देखी हो तो ये बात है, बहुत खूब तुम ऐसे अपनी कल्टीवेशन को छिपा के कल्टीवेट करते रहो ताकि लोग तुम्हें लूजर समझे और तुम्हें पावरफुल बनने में कोई परेशानी ना हो। बट ऐसे मेंटोर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन से उतनी भी खुश नहीं हूँ। अगर तुम इस स्पीड से कल्टीवेशन करते गए तो फिर तुम्हें मेरे लेवल तक पहुँचने में सालों लग जाएंगे। तब सेवेंथ क्या था कि तो फिर कोई फास्ट उपाय बताइए। जिस स्वामी सना क्या था कि विंसी एकेडमी के टास्क डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ टास्क कंप्लीट करने के बदले पैसे और पील दिए जाते हैं जो तुम्हारे कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे। पैसों से तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो और पील्स का तो तुम्हें पता ही है। तब सेवेंथ भी अब सीधे टास्क डिपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ इस डिपार्टमेंट में हजारों टास्क और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड टोकन्स में लिखे हुए थे। जिस पर सेवेंथ अब इन टास्कों को पढ़ते हुए क्या था फियोनिक्स का पंख लाने पर 3 पील और 1000 स्पिरिचुअल स्टोन दिए जाएंगे। अगर लॉन वुल्फ के तीत और नाखून लेके आए तो फिर 4 डिवाइन पीलो और 2000 स्पिरिचुअल स्टोन। ये सारे टास्क अच्छे तो हैं बट बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहे हैं, ऊपर से 3 या 4 पील से मेरा क्या ही होगा। जिस पर तभी सेवेंथ की नजर अब एक दूसरे टास्क पर पड़ती है, जो कि किसी सिटी के एक परेशानी को दूर करना था और उसके लिए 10 डिवाइन पील और 10,000 स्पेशल स्टोन दिए जाएंगे। तो सेवेंथ क्या था हाँ ये हुई ना बात, ये वाला ठीक लग रहा है।
जिस वजह अब जैसे इस टोकन को लेने के लिए बढ़ता है वैसे कोई और भी आके इस टोकन को पकड़ लेता है। तब सैद इस लड़की को देखती है कि याद इस टोकन को मैंने पहले पकड़ा इसलिए ये टास्क भी मैं ही करूंगा। जिस पर ये लड़की कहती है कि छोड़ो इसे। तब सैद की याद ये लड़की थोड़ी एरोगेंट और गुस्सेल स्वभाव की लग रही है। जिस पर यहाँ पे खड़े डिसाइबल अब एक दूसरे से कहते हैं कि देखो क्या वो मिस टीना है। तब बगल वाला क्या रहा यहाँ है ये तो साक्षात मिस टीना ही है। इस अकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल क्या उस लड़की को ये बात नहीं पता। जिस पर सैद अपने मन में क्या रहा कि लगता है ये लड़की यहाँ पे काफी फेमस है। तब टीना कह रही क्या तुम मुझे ये नहीं दोगे। जिस पर सैद कहता है कि बिल्कुल नहीं। तब ये सुन के ये थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और फिर अपना नाम बताती है कह रही मेरा नाम लीन तेंजो है, शॉर्ट में लोग मुझे टीना कहते हैं। अगर तुम मुझे ये टास्क करने दो तो फिर मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जा सकती हूँ। जिस पर डिसाइबल सब काफी शौक होती है कहते हैं कि क्या वो उस लप्पू से सचिन को हमारे सेट की सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की डिनर का मौका दे रही है। अरे पता करो ये लड़का क्या खा के जन्मा था। उधर टीचर सना इसके मास्टर और इधर पूरे एकेडमी क्रश इसे मौके पे मौका दे रही है। तब टीना कह रही अब छोड़ो इसे जाओ जाके डिनर की तैयारी करो मैं 5 बजे शाम में फ्री रहूंगी। जिस वजह से कह रही टास्क भी मैं छोड़ू और डिनर भी मैं ही करवाऊँ। तुम्हारे घर में गैस खत्म हो गया है क्या? अगर भूख लगी है तो खुद से खरीद के खाओ, मेरे पैसों पे नजर गड़ा के क्यों खड़ी हो। तब टीना कह रही तुम मुझे डिनर के लिए मना कर रहे हो। जिस पर आप पीछे से लड़का कह रहा है कि खामोश हो जा भोंदू, तो ज्यादा भी है तो किसके ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। तब बगल वाला क्या रहा कि लगता है ये किसी गाँव का गवार है तभी मिस टीना को नहीं पहचानता। इधर हम लोग उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे और वो तो डिनर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है। जिस पर टीना पूछते क्या तो वाकई मुझे इम्प्रेस करना नहीं चाहते। तब सेवन कह रहा है कि बिल्कुल नहीं। जिस पर टीना भी यहाँ से जाती हुई कह रही तुम पछताओगे लड़के। तब आस पास के लड़के भी कह रहे भाई तू यहाँ पे नया है क्या? टास्क के रिवॉर्ड जितने बड़े होंगे टास्क भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। तुम्हें ये टास्क मिस टीना को दे देना चाहिए था क्योंकि वो इस एकेडमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। इसके बदले तुम्हें उसके साथ डिनर करने का भी मौका मिल रहा था। पता है पूरे एकेडमी की वो क्रश है। जिस वह सेवन कह रहा है यहाँ तो तुम लोग लेके जाओ ना उसे डिनर पे, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करने आया हूँ ना कि लड़कीबाजी करने। और इतना क्या कि सेवन अब इस डिपार्टमेंट से बाहर आते ही अपने घोड़े को आवाज देता है। तब ये घोड़ा भी तुरंत ही सेवन के पास आ जाता है। जहाँ सेवन इसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहा है चलो अब टास्क को कंप्लीट किया जाए। जिस पर अब करीब 1 घंटे बीतने बाद सेवन आधे रास्ते पहुंच जाता है लेकिन तभी कोई इसके ऊपर अटैक करता है। तब सेवन बचते हुए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जिस पर ये लोग अब इकट्ठा होते हुए कह रहे कि टारगेट यही है। तब सेवन कह रहा है कि वो तो मुझे मारने आए हो, ठीक है कम से कम रीजन तो बता दो। जिस पर एक आदमी कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर भाई। तब बगल वाला कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है, हमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं बताना है। और इतना कह रही है तीनों सेवन को खत्म करने के लिए बढ़ जाते हैं लेकिन तभी कोई बीच में आके इन्हें लतियाते हुए साइड कर देता है। तब ये लोग क्या है कि ये तो मिस टीना है। जिस वजह सेवन भी थोड़ा शौक होते हुए क्या था कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अरे मेरे पास नहीं है पैसे तुम्हें डिनर करवाने का। तब टीना कह रही इन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा यानी ये हमारे ही सेक्ट के है। जिस पर ये आदमी कह रहा है कि आप बीच में मत आइए, हमारे आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। तब टीना कह रही लेकिन मैं तो आ गया अब क्या करूं। जिस पर ये लोग भी एक साथ बढ़ते हुए कह रहे हैं कि इसे भी खत्म करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।